राम राम सभी को। और आज है 22 जनवरी, जिसको हम दूसरी दिवाली की तरह बना रहे हैं। तो दिवाली सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। होप मैं आशा करता हूँ सभी से कि एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर दिवाली, सेकंड दिवाली ऑफ दिस ईयर। एंड आई विल सी कि यार सब लोग जानते हैं कि राम मंदिर में क्या चल रहा था अभी लास्ट टाइम से, क्या क्या केसेस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, कब आया। तो वो सब सारी चीज़ें जानते हैं। बट इज देयर एनी वन हु नोज कि यार वॉट इज द पास्ट, की शुरुआत सबसे पहला जो नींव रखी गई थी राम मंदिर की, किसके थ्रू रखी गई थी। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। प्लीज़ डू वॉच इट और अच्छे से देखिएगा। आपको इनिशियल से लेकर लास्ट फेजेस तक जो भी कुछ हुआ है राम मंदिर को लेकर, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। बट हाँ, मैंने इसमें वो चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं, वो तो यार सबको पता है अब कि कब केस चला, कब इसकी हियरिंग थी। वो सारी चीज़ें देखो, मैं उस साइड नहीं जा रहा हूँ। बट द थिंग्स विच वी पीपल डोंट नो, विच वी नॉर्मल पीपल डोंट नो, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट। और अब इस वीडियो को अब मैं शुरू कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। वाल्मीकि रामायण में इस मंदिर का काफी अच्छे से वर्णन है। अयोध्या की स्थापना वैवत्स मनु ने की थी, जिनके पुत्र थे इक्ष्वाकु। उसके बाद राजा दशरथ ने अयोध्या पर करीब 60,000 वर्षों तक राज किया। उसके बाद प्रभु श्री राम का राज्य शुरू हुआ, जिन्होंने 11,000 वर्ष अयोध्या पर राज किया। राम जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। उन्होंने अपने भाइयों और पुत्रों में इस राज्य को बांट दिया। फिर राम जी ने निर्वाण लिया और वो चले गए। कुश ने जो मेन पार्ट संभाला अयोध्या का था, तो कुश ने ही श्री राम मंदिर को बनवाया। कुश ही वो पहले इंसान थे जहां से श्री राम मंदिर की नींव रखी गई थी। उसके बाद काफी अनेक अन्य नए नए राजा आए इस सूर्यवंशी कुल में। पर उसके बाद अयोध्या का जो पावर थी वो गिरने लगी, कम होने लगी। फिर उसके बाद कुश के बाद जो 55th जनरेशन थी सूर्यवंशी कुल के लिए, उसमें एक राजा ने जन्म लिया जो थे सिद्धार्थ, जिन्होंने आगे चलकर एक नए धर्म को बनाया, बुद्धिस्ट धर्म को, जो खुद गौतम बुद्ध कहलाए गए। उसके बाद इस अयोध्या की यशस्वी पर काफी चीजें होने लगी, और लेकिन राम धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। तथ्य कहते हैं विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। कुछ लोग ये भी कहते कि बाबर का एक रखेल था जिसका नाम बाबरी था, उसी के नाम पर यह मस्जिद रखी गई क्योंकि बाबर उस अपने पुरुष मित्र से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक बलिदान हो गए और मंदिर को न बचा सके। इतिहासकार कनिंगम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया था। अंदाजा लगाइए कितने ही वीरों ने एक एक पत्थर के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेतु नाम के गांव के पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों सराय, सिसिंदा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रिय को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवीदीन पांडे सहित हजारों हिंदू वीर एक बार फिर से बलिदान हो गए और बाबर की सेना जीत गई। लेकिन प्रयास खत्म नहीं। अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर हज़्म भूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्ति को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि की मुक्ति कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आका में भीति, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियारा, अमेठी और राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्लेआम मचा दिया।
नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने राम जन्मभूमि के उद्धरार्थ आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात तक चलने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर से हिंदुओं का अधिकार हो गया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए हुए चबूतरे को फिर से वापस पाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बना लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। एक बार से फिर से ध्वस्त करने की कोशिशें चलती रही। यकीन मानिए, ये एक मंदिर का ढांचा नहीं था, ये पूरी सांस्कृतिक विध्वंस और पूरे सांस्कृतिक सुदृढ़ता की लड़ाई चल रही थी, जहां पर हिंदू अपनी संस्कृति की एक एक इंच को बचाने में जुटा हुआ था और मुगल और मुसलमान आक्रांता उनकी एक एक इंच को विध्वंस करने में लगे हुए थे। 1853 में हिंदुओं का यह आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टेला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला था। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को ढाकर समतल कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे भी हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा सा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमीन दोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी।
1527 से 28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित दिग्विजय पांडे ने नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सिखों की जानें चली गई। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी राजकुंवर तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया है। लेकिन इस लंबे संघर्ष के बाद आखिर वो दिन आ गया जब भारत में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और एक बार फिर से हिंदुओं और सनातनियों को उनका वह अधिकार वापस दिया जाएगा। जी, तो पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी, मैं होप करता हूँ। और ये कंटेंट यार देखो मैंने पूरा क्रिएट नहीं किया हुआ है, थोड़ा पार्ट कहीं से उठाया, थोड़ा पार्ट कहीं से उठाया, डिटेल्स कहीं से उठाई हैं इसकी, और पूरा एक फॉर्म करके पूरी एक वीडियो को फॉर्म करके मैंने आपको दिखाने को डाल दिया, जिससे कि यार देखो मैं भी अभी तक इन चीज़ों से अवेयर नहीं था। काफ़ी कुछ माइन्यूट डिटेल्स इस वीडियो में मेरे को मिली हैं जो मुझे भी नहीं पहले पता थी, बट इसको देखने के बाद थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें समझी, देखी, राम मंदिर के बारे में पढ़ी कि यार क्यों हमने इतना खून बहाया, इतने लोगों की कुर्बानियाँ गई हैं इस राम मंदिर के लिए। मैं समझता हूँ शायद मंदिर में इतनी ईंटें नहीं होंगी, और शायद ये लाइन मेंशन भी है वीडियो में कि मंदिर में इतने लोगों की इतनी ईंटें नहीं हैं जितने लोगों की कुर्बानियाँ गई हैं इस मंदिर के लिए। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा बोलूँगा एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाने के लिए है ये, और बहुत खुशियाँ हैं सबके मन में, और मैं सुबह से कर रहा था ये सारी चीज़ें। तो होप आप भी इस डे को एंजॉय करेंगे और आने वाले टाइम में अपने आगे जो भी रहेंगे लोगों को उनको सब चीज़ें बताएंगे। और ये वीडियो जिसने देखी है, अगर जो लोग अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर, उनको अवेयर भी करेंगे। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।